तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है। परम शांति, परम शांति, परम शांति मामा, परम शांति, तू ही तो है राधा का श्याम। परम शांति। अब जो पॉट होगा, पॉट 10 होगा, 10वें पॉट। बाबूजी से मुलाकात हो गई, वहाँ पर रहा 3 दिन, सभी कुछ ठीक गुजरा, लेकिन बीमार कुछ हुआ था, लेकिन दवाई ली। मौसम दवाई ली, 3 दिन वहाँ पर समाप्त हो गया बाबूजी का। अब जो है आगे का यात्रा जो है अब वो शुरू होने वाला है। जो बहुत परेशान चलते हैं, अंदर में बात करेंगे। जो है जल्दी का काम शैतान का काम, समझ गए भैया। बाबूजी के बारे में कहने जा रहा हूँ, कोई कोई इधर उधर के बारे में नहीं। जो जिसको भी मिल जाएगा उसका भाग्य खुल जाएगा। परम धाम क्या हुआ, परम शांति। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ मेरे भाई। ओ गंगा मैया कर दे बेरा पार, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, ए जय माँ गंगे। ओ काली मैया कर दे बेरा पार, जय जय काली भद्रकाली। तो हाँ, अब क्या हुआ, बाबूजी से मुलाकात हो गई, सब कुछ 3 दिन। अब इसके बाद मैंने तय कर लिया था कि 15 दिन रहूँगा, कि यहाँ पर जो हुआ 6-7 दिन में सब ठीक हो गया, और मेरे पास अब 7 दिन बाकी हैं, 7 दिन बाकी हैं। और मैंने प्लान कर लिया था कि मैं गंगा सागर भी जाऊंगा और कलकत्ता जाऊंगा काली माँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हर बार गया था, किसी बार माँ का दर्शन नहीं किया कलकत्ता में। तो वहाँ जाऊंगा और गंगा सागर जाऊंगा, क्योंकि गंगा सागर जो है गौमुख से निकल कर गंगा सागर में मिलते हैं। तो मैंने एथलेट में देखा था कि मुझे इच्छा हो गया कि मुझे जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर स्नान करना है जहाँ गंगा और सागर मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी जो है समुद्र और नदी मिलती है, तो वहाँ स्नान करते हैं हम लोग। पर तालाब में स्नान करते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहाँ पर, लेकिन बीमार था, लेकिन क्या करेंगे, टाइम है। और ट्रेन का टिकट बुक कर दिया था अहमदाबाद से कलकत्ता, और कलकत्ता से जब 2 दिन रहेगा, वहाँ का जो हवाई जहाज़ एरोप्लेन का टिकट भी बुक कर दिया था कलकत्ता से बॉम्बे के लिए, फिर बॉम्बे से मॉरिशस। तो ये सब प्लानिंग हो गया था, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, तो 50,000 थी, और चेंज किया 100,000 हो गए। बाप रे बाप, परम शांति, इतने पैसे। तो अब दूसरे दिन जो थे, जब सब समाप्त हो गया, सब जो है कार्य बाबूजी के यहाँ, तो सुबह को रात्रि के समय थे 6 बजे, ट्रेन लेना था जाने के लिए कलकत्ता। ट्रेन लिया, 6 बजे का था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जो है गाड़ी लेट हो गया, और वो दूसरे दिन जाने वाला है 6 बजे या 7-8 बजे। बाप, अब रात्रि भर जो है वहीं पर रेलवे स्टेशन में सोना पड़ा, और मेरा पास जो थे वो बुखार जो हो गया था, डेंगू जो मच्छर काट लिया था,
वो भी कुछ मुझे सता रहे थे। और होटल भी नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का बुकिंग हो गया, मालूम नहीं कब ट्रेन चलने वाला है। तो मैंने वहीं रात्रि को सो गया नीचे, अपनी शॉल डाल ली थी, ओढ़ ली थी, और अपनी जो वाली थे वो अपने सर पर, और जो पैसे वाले अंदर रख कर वहीं पर मैं सो गया था। और रात्रि भर सोया, और सुबह को ट्रेन मिला 12 आवर लेट, बीमारी। तो ट्रेन में मिल गया। अब ट्रेन के कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। अब कलकत्ता जब गई ट्रेन में सब कुछ ठीक गुजरा। लड़के लोग थे, कुछ मिल गए थे दोस्त, बातें कर रहे थे, और मेरे पास पैसे थे। तो जो भी कोई गरीब लोग आते थे तो मैं चेंज करके रख लेता था पैसा, 10-20 जो भी हो सके मैं देते रहता था। तो ट्रेन में एक खेल जैसा हो गया कि जब कोई लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो मैंने वरुण पुतिन का एक वीडियो देखा था। वो दान करते हैं 20,000, 50,000, सब लोगों को दान करते हैं, गरीब लोगों को। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ दान कर दूँ। तो और वो भी वही ऐसा ही पूछता था, तुम भगवान को मानते हो? तो वो आदमी कहते हैं कि हाँ मैं भगवान को मानते हूँ। तो वो 5,000 का जो पैसे हैं वो डाल कर उसको दे देते कि ये भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम इसे रख लो। वो बहुत मदद करते हैं। वरुण पुतिन का वीडियो है, देखना। तो हम लोगों को भी ऐसा हो गया, जो लोग मांगते थे ट्रेन में, मैं कहता था उसको बुलाओ। दोस्त लोग थे तो वो आते थे, तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? तो मैं इधर उधर, तुम भगवान को मानते हो? हाँ भगवान को मानता हूँ। तो ये लो 20 रुपये ले लो, या 30 रुपये, 10 रुपये। सभी जितने लोग भी आते थे, किसी को हम जो है उसको निराश नहीं करते थे। और ऐसा हो गया शाम तक कि जो लोग बैठे थे, लड़के लोग थे जो दोस्त बन गए थे, वो जब देखते थे दूर से कोई मांगने वाला आ गया तो कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। उसको बुलाते हैं और उसको पैसे देते हैं। ऐसे हो गया, और शाम को कलकत्ता पहुंच गई। शाम को लगभग 7 या 8 बजे पहुंचा कलकत्ता रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर 8 बजे अब क्या करेंगे? मैं मैं वहीं सो गया रेलवे स्टेशन में। वहाँ पर कोई थे रखने वाला, तो मैंने 50 रुपया दिया उस आदमी को, कहा कि मुझे कुछ सोना है यहाँ पर। तो कहा जाओ तुम सो जाओ, 50 रुपया ले लिया उसने। और रात को वहीं सोया, कुछ खाया, स्नान कुछ नहीं, बाप परम शांति। यात्रा है, तपस्या, परम शांति। फिर वहाँ से सुबह को एक बस लिया और डायरेक्ट गंगा सागर। मुझे कलकत्ता में रहना था, लेकिन मालूम नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, मैंने कहा नहीं चलो गंगा सागर चलते हैं पहले, वहाँ स्नान करेंगे, क्योंकि हर बार मैं स्नान करता हूँ। तो वहाँ स्नान इत्यादि करेंगे गंगा सागर। कलकत्ता में भी गंगा था, मुझे मालूम मालूम नहीं था ना। तो मेरा दिमाग हो गया गंगा सागर, और बस लेकर गया गंगा सागर। और वो बस जो था दिन भर लगा वहाँ गंगा सागर जाने के लिए। आप सुबह से 6 या 7 बजे से लेकर हो गया 4 या 5 हो गया जाते जाते गंगा सागर। और वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर नाव लेना पड़ता है, गंगा को पार करना पड़ता है। वो टिकट लिया, वो गंगा पार किया रात्रि के समय। फिर वहाँ से भी एक और जो है बस लेना पड़ता है गंगा सागर जाने के लिए, 1 घंटे के रास्ते, बाप। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग 6 या 7 बज गए थे, अंधेरे हो गए थे, बरसात हो रही थी। अब कहाँ जाएंगे होटल ढूंढने के लिए? एक आश्रम में गया, उसने मुझे देख कर ही कहा नहीं, हम नहीं देते हैं। तो फिर गया एक और जगह, वहाँ पर वो रिक्शा वाला लेकर गया, और वो वहाँ पर एक कमरा मिला शाम के समय। 700 कमरा था। मैंने 3 या 4 दिन के लिए पेड कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 4 दिन के वहाँ रहना है। तो फिर परम शांति, मैं माता जी नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या हुआ? परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी।
वहाँ से बस लेकर गया, 1 घंटे का होटल मिला और वहाँ पर रहा रात्रि के समय। और वहाँ पर खाने की पीने की बहुत समस्या, वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, दाल और चावल मिलते हैं। और वो होटल में जो है मांस मछली, मैं तो सब खाता नहीं हूँ ना, और देखकर बाप रे बाप। तो वहाँ रहा, गंगा सागर में होटल में रहा। सुबह को उठा, गया गंगा सागर देखने के लिए। वहाँ देखकर सभी कुछ कैसे है गंगा सागर, सभी कुछ देखा। फिर दूसरे दिन सुबह को समय था। मैं सुबह का समय था। मैं अपने कपड़े सब कुछ लेकर गई, पैसे जो भी हैं चेंज कर कर गई गंगा सागर। और वहाँ पर जाकर स्नान किया। बीमार था, फिर भी स्नान तो करना है ना। कोई शक्ति मुझे रक्षा कर रहे थे, सभी शक्ति मुझे रक्षा कर रहे थे। स्नान इत्यादि आदि किया। और जो वहाँ पर परम शांति, और जो वहाँ पर भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को मैंने पैसे दिए, 10-10 रुपये, 20 रुपये सभी को। और उन लोगों से कहा कि तुम लोग परम शांति कहना। और इस परम शांति का मन से, क्योंकि किसी को पता नहीं है, इस मंत्र परम शांति तुम लोग कहना। ऐसा मत करना कि पैसे दो ना, तुम कहा कि परम शांति, देखो तुम्हें पैसा बहुत मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये मंत्र हम लोगों को तो कभी पता ही नहीं है। और सभी को पैसे दिए, वो सभी लोग खुश हो गए। फिर वहाँ पर जो गंगा तट होते हैं ना, वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, जो पंडित लोग होते हैं पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से लोगों का वास है। बहुत से पंडित थे, मैंने वहाँ पर भी गया, पंडित लोगों को मिला। और वो मेरा अवतार था वाइट। लोगों को देख के पता चल गया कि कोई कोई पैसे वाला है या क्या। तो उसने कहा कि जो पंडित लोगों का भोजन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मालूम नहीं कितने, 500 या 1000 या कितने पैसे, इतने पंडित का भोजन करना है, आप करा सकते हैं। मैंने हाँ कोई बात नहीं, मैंने पेड कर दिया। वहाँ पर जहाँ पर भोजन मिलते हैं लोगों को भोजन करने के लिए। और उन लोगों को भी मैंने ज्ञान दिया कि बाबूजी आ गए हैं। परम शांति कहना है कि हमको सब कुछ है, सिर्फ शांति नहीं है। परम शांति के मंत्र के बारे में, बाबूजी के बारे में उन लोगों को ज्ञान दिया। और वो लोग भी तंग हो गए कि ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है, और सब कुछ ज्ञान दिया। और इसके बाद मैं गंगा सागर में भी गया, वहाँ पर बैठकर जो है जितने भी वहाँ पर शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं, सभी लोगों से कहा कि बाबूजी आ गए हैं, बस बेहद का बाप, तो आप लोग कुछ कुछ करो, मदद करो। परम शांति जो है इस मंत्र का सूक्ष्म जगत में सभी लोग फैलाना, क्योंकि हमको इस संसार को बदलना है। ये संसार जो है रहने लायक नहीं हो गया है, बस आ गया है। तो परम शांति मैंने वहाँ पर 10-15 मिनट परम शांति का जो वाइब्रेशन है वहाँ पर छोड़ा। और लगभग 11-12 बजे मैं होटल में चला आया। और होटल में जब मैं होटल आया तो वहाँ पर वहाँ खाने के लिए कुछ मिलते नहीं थे, वो रोटी वोटी ले लेते थे। जब जाते थे रास्ते में थे, कुछ बटर या पोमार मेरे पास थे, बिस्किट थे मेरे पास, कुछ थे मेरे पास। और कुछ खरीद लेकर वहाँ पर जाते थे। और सुबह को मैं 4 या 5 बजे उठकर चला गया था, वो सब स्नान इत्यादि पूजा पाठ, कपिल मुनि का जो है मंदिर, सागर मंदिर सबको दर्शन किया। और सभी को दान पुण्य किया। और 12 बजे होटल आ गया। और होटल आकर स्नान इत्यादि कर कर मैं सो गया। और जब मैं सो गया तो क्या देख रहा हूँ कि जैसे कि वो लोग लैंडिंग करते हैं, कोई कोई जो पुलिस वाला होते हैं, जो मिलिट्री का फोर्स होते हैं, वो सभी होटल के कमरे में आ गया। और वो ऐसा कुछ जादू किया कि मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, हिल डोल नहीं सकता हूँ, नहीं सिर्फ मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है अपने आत्मा, अपने शरीर से सब देख रहा हूँ क्या हो रहा। देख रहा हूँ कि सभी फौज जो हैं वो सभी नारी थी, स्त्री।
उन लोगों का यूनिफॉर्म था वेयर ग्रीन, और वो मिलिट्री वाले थे, हाथ में बंदूक, सब कुछ भर गई होटल के मेरे कमरे में और होटल में, और देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। और वो लोग कह रहे हैं अपने आप में कि ये कौन आया है, परम शांति कह रहा है, इसको ढूंढो, इसको हम देखते हैं क्या है। परम शांति कह रहे हैं, कौन है ये परम शांति, कौन है ये बाबूजी। वो लोग लैंडिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ, कौन है, कौन आया है। और जब वो लोग सब सब कह रहे हैं कि मुझे सब दिख रहा है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, और उसमें से एक थी, वो बुश थी, वो सभी लोग उसका बात मानते हैं, तो वो बात कर रहे थे ज़्यादा कि कौन है बाबूजी, हम देखते हैं तो ये कौन है, ये पंडित क्या क्या कह रहे हैं, हम इन लोगों को देखते हैं अभी। और उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, ढूंढते ढूंढते हो गई 15 मिनट, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। और मैं देख रहा हूँ कि बाबूजी जो हैं वो खड़े होकर वहाँ से अपने 3 शरीर से दिख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बाबूजी दिख रहा है। और मैं जो पड़ा हुआ हूँ, और वो जो बुश थे सब नारी थे, स्त्री, समझ गई। जो हो सकता है कि वही गंगा माँ होगा वहाँ का बुश, गंगा सागर का। तो उस टाइम ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढते ढूंढते उन लोगों को कुछ पता नहीं हो रहा है कि क्या है, ये बूढ़ा आदमी कौन है, ये परम शांति क्या है। ढूंढते 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 वो थक गई है। और वो जो बोस है उसको पता चल गया कि कुछ कोई शक्ति जो है यहाँ पर है, और क्योंकि वो भी शक्ति वाला है, तो उसने सभी लोगों से कहा कि चलो बाद में हम लोग ढूंढेंगे कि ये परम शांति है कौन, ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, तो फिर बाद में देखेंगे। तो हम लोग चलो, यहाँ से चलो सभी लोग। और वो लोग वहाँ से होटल से चला गया, और जैसे होटल से चला गया मैं मुक्त हो गया। अब सब कुछ देख रहा हूँ जैसे बाबूजी के साथ हुआ था, ऐसे यहाँ पर भी सब देख रहा हूँ कि क्या हुआ था। और बाबूजी भी चले गए। परम शांति परम शांति परम शांति। L'homme, c'était un l'homme, seulement des dames. Ils sont toutes les personnes de Ganga Sagar. Le militaire, papa, facile. तो ये चमत्कार हुआ मेरे साथ गंगा सागर में। और उसके बाद अब क्या हुआ, फिर कलकत्ता आई थी काली माँ को देखने के लिए। काली माँ को सिर्फ 1-2 घंटे देखा, सुबह को आया, और शाम को लौटते लौटते 11 रात बज गया, होटल बंद हो गया। तो मैं चिल्ला रहा हूँ होटल वाला को खोलो, और बीमार आइयो पापा बहुत दुख। और अंत में टाइम आ गया जाने के लिए, मॉरिशस आने के लिए। सुबह को समय था, फ्लाइट था शाम को 8 बजे या 9 बजे फ्लाइट था, 6 या 7 बजे मालूम नहीं, भूल गए इतनी टाइम शाम को। और मैं सुबह को निकल गया स्नान इत्यादि कर कर, अपनी बैग लेकर सब तैयारी मॉरिशस आने के लिए। और जब गंगा सागर से कलकत्ता आ रहा था, तो मुझे एक ट्रेन मिल गया। हमेशा मैं बस से जाता था उधर, तो उस दिन उन लोगों ने कहा कि होटल वाला आप ट्रेन से जाइए, आपको सुविधा होगा। और मैं ट्रेन में गया। वो ट्रेन जाते 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 सुबह से गंगा सागर पार किया, गंगा माँ, फिर ट्रेन लिया। और ट्रेन लगभग 9-10 बजे से जाते जाते वहाँ 4 बज गया। और ट्रेन में लोग आते उतरते, वो जाते 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 मुझे इतना बीमार हो गया कि मैं कह नहीं सकता। मेरा हाथ पैर जो है फूल गया, और मुझे लगने लगा कि अब सीताराम। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे इसे जो है परम शांति जो है, इससे अब मुझे जो काले काले लग रहा है। कोई बात नहीं, अब तो बूढ़े हो गए हैं, काले होगा जवान होगा
आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं दिखना चाहिए। आत्मा, जिसने आत्मा स्वरूप। तो अब वो ट्रेन में बीमार हो गई और लगभग 4 बजे हुआ जो मैं कलकत्ता पहुंचा। और जब कलकत्ता पहुंचा, बाप रे बाप, उतरा वहाँ पर ट्रेन से, थक गई बिल्कुल। और जब कलकत्ता के रेलवे स्टेशन में गया तो वहाँ से एयरपोर्ट के जाने के लिए उन्होंने कहा था कि 5 रुपया लगेगा, आप ट्रेन लेकर चला जाना वहाँ एयरपोर्ट। और मैं गया दूसरी ट्रेन देखने के लिए। और वो कलकत्ता के एयरपोर्ट में इतना आदमी मैंने देखा कि ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हरिद्वार भी गया था, वाराणसी, कुंभ मेला, उज्जैन, लेकिन वहाँ का जो रेलवे स्टेशन इतना आदमी देखा, मैं जब देख कर वहीं पर बैठ गया, अपने सर पर हाथ रख लिया कि क्या हुआ बाप, इतना दुख, सुख और बीमारी। और मुझे जैसे कि चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा और वहीं पर मर जाऊंगा अगर वहाँ रहा। और 5 मिनट वहाँ ठहरूंगा तो मैं यहीं पर जो है सिता रहा। तो मैंने दिखा बाहर में दिख रहा हूँ कि वहाँ पर टैक्सी सब कुछ है और वो लोग हैं, जो कुछ हैं जैसे कि सांस ले सकते हैं, हवा है। तो मैंने बाहर जल्दी से निकल गया और एक टैक्सी के पास गया और कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, आप कितना लेंगे? उसने कहा 500। मुझे कहा 500, ट्रेन में 5 रुपये और यहाँ 500। तो मेरे पास पैसे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। और मैंने उसको पैसा दिया और उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ दिया। वो टैक्सी जो थी ना, वो एक दूसरे का प्रकार का टैक्सी था और उसने मुझे दूसरे टैक्सी में डाल दिया और उसने 250 लिया, उसको 250 दिया। बाप रे बाप, रमजान देख रहा हूँ क्या करेंगे, लेकिन बीमार है। तो एयरपोर्ट पहुँच गया 5 बजे और फ्लाइट थी लगभग 7-8 बजे। तो वहाँ पर घुसने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पुलिस वाले से कहा कि मुझे भी कुछ बीमारी है, मुझे जाना है, मुझे ठंड लग रहा है, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं वहाँ कुछ आराम करूँगा, इतने बजे का टाइम है। उसने कहा जाओ अंदर। और जब अंदर गया तो वहाँ पर जो एयर कंडीशनर थे और वो जो ठंडी थी सब कुछ, और वो जो थकावट थी, मैं बिल्कुल बिल्कुल बीमार हो गया, बिल्कुल बीमार। इतना बीमार हुआ कि जो है कुछ दवाई ली। और वो जो एयरपोर्ट है नीचे साली में, जो वो बेंच होते हैं नीचे फ्लोर में, मैं अपने सौ डालकर वहाँ पर सो गया। और मुझे पता है कि फ्लाइट जो है 8-9 बजे जाने वाला है और यहाँ पर 5-6 बजे मुझे बहुत ज़ोर से बुखार हो गया, बहुत बहुत बहुत, जो मैं कह नहीं सकता हूँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो मैंने वहीं पर लेट गया और मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने सो गया, समझ गए। और जब सो गया, सोते समय मैं देख रहा हूँ कि बाबूजी आ गए और कुछ लोग हैं उसके साथ, और वो लोग अपनी पूजा पाठ, अपने मंत्र मुझ पर कर रहे हैं जिससे कि मैं ठीक हो जाऊँ। बाबूजी दिख अपनी 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 परम शांति जो लोग हैं, सब दिख रहा कि वो लोग कुछ कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे शरीर में, और जिससे मेरा बीमारी वो दूर हो सके। और कुछ देर के बाद लगभग 8 बजे उन लोगों मुझे जगा रहे हैं कि उठो उठो पंडित जी, उठो 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 उठो, अब टाइम हो गया है, जाना है एयरपोर्ट में। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया। और जब मैं उठा तो देखा कि मेरा जो शरीर है आधा ठीक हो गया, उतना बीमार नहीं हूँ, जैसे कि बहुत राहत मिल रहा है अच्छी तरह से। और उस अपने पेपर सब तैयार करी और एरोप्लेन में बैठ गया। और एरोप्लेन वहाँ पर भी जो है कुछ 1-2 घंटे लेट हो गया, इंतज़ार करना पड़ा। और फिर भी कलकत्ता से एरोप्लेन से पहुँच गया बॉम्बे सुबह को। वहाँ पर सुबह को 5 या 6 बजे का वॉल्ट था, तो मैंने 12 ही बजे या 1-2 बजे पहुँच गया बॉम्बे। अभी पहुँचना, बीमार है, अगर नहीं आएंगे टाइम में वहीं रह जाएंगे तो सीताराम परम जानती पापाओ। अकेले का यात्रा है, आसान नहीं था बाप, परम शांति। और जब आया बॉम्बे के एयरपोर्ट में, वहाँ पर जब सब पेपर की तो वहाँ पर भी फ्लाइट जो है
लेट छिपा लगता है 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे का लेट हो गया एरोप्लेन फ्लाइट। और मैं बीमार, और मैं वहीं पर सो गया रात्रि को समय भी। और वहाँ पर देख रहा कि वो लोग झगड़ रहे हैं कि हम लोगों को होटल चाहिए। तो सुबह को समय हम सभी लोगों को उन लोगों ने लेकर जाकर एक होटल में डाला और हम लोग होटल में रहे। वहाँ पर बढ़िया होटल, फाइव स्टार होटल, खाने पीने वो होटल है, अगर घुसेंगे उसमें तो दिक्कत डर लगता है, सब कुछ है। वो कह रहे थे कि ये होटल जो है 5,000 या कितने हज़ार का एक दिन का था। तो हम लोग ने रहा 2 बजे, फिर फ्लाइट हुआ, फिर आया, फिर मॉरिशस आ गया, पहुंच गया। बाप, आसान नहीं था। और जब मॉरिशस यहाँ पहुंचा, अब यहाँ समस्या भी। यहाँ पर उन लोगों ने जैसे मेरा खून लिया, जैसे एयरपोर्ट पर आया इधर उधर, और अगले दिन उन लोगों को पता चल गया कि मुझे डेंगू का बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ। ये सब बीमारी जो है वो मच्छर काटने से हुआ है। तो जल्दी से आपको हॉस्पिटल आना है, अभी नहीं आएंगे तो पुलिस वाला आपको ढूंढने के लिए आएंगे। तो मैंने गया हॉस्पिटल और उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में वहाँ पर भर्ती करा दी और कहा कि तुम्हें डेंगू हो गया है, अब तुम बच नहीं सकते है, तुम्हारा सीताराम, तुम जाने वाला हो, तैयारी करो, कोई तुमसे मिल नहीं सकता है, तुमसे कोई बात नहीं कर सकता है। और मुझे जो है खड़ा होटल में वहाँ पर होते हैं ना, एक जाली में डाल दिए कोने में, और मैं वहीं पर पड़ा रहा 8 दिनों तक। अब इस 8 दिनों में क्या हुआ, मैं वहाँ से निकल गया, इसके बारे में पार्ट 11, क्योंकि यहाँ पर हो गए हैं 27 मिनट, तो बाद में फिर बात करेंगे और एक वीडियो, फिर मैं घर।